राम राम दोस्तों। और अपना जो फेवरेट डायलॉग है जो लोगों को बहुत पसंद आता है और बोलते हैं ये जो एंथुआज़म है इसका वो भी बहुत पसंद आता है। लेकिन सुबह की तो पहले राम राम ही होती है और उसके साथ साथ आप लोग का वेलकम। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज कुछ अलग बातें करते हैं। अलग क्या, हमारे जीवन में ना सब कुछ वैसा ही होता है, फिर भी हम उसमें समय निकाल लेते हैं खुद के लिए, खुद को अच्छा दिखने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए। तो और इससे ज़्यादा ज़रूरी क्या ही होगा, और इससे अच्छा बेस्ट क्या होगा कि हम अपनी भाग दौड़ भरी वाली ज़िंदगी में भी खुद के लिए तो समय निकालते ही निकालते हैं और दूसरों के लिए भी समय निकालते हैं। दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान आती है हमारी वजह से। और इसमें हम बहुत ज़्यादा अपने को ऊपर नहीं पहुंचा देते हैं कि हमारी वजह से ही सब कुछ हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली एक किसी का पॉडकास्ट सुना और आजकल ज़माना आ गया है यार, कुछ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं और उसके साथ ही साथ हमारा जो महिलाओं को देखने का नज़रिया है उसमें भी बहुत सारा चेंज होता जा रहा है, बदल रहा है। एक हाई वैल्यू वीमेन यानी उचित मूल्य वाली महिला, तो उसका मतलब क्या है? हाई वैल्यू वीमेन यानी एक ऐसी महिला जिसकी सब प्रशंसा करते हो, सब तारीफ करते हो, एडमायर करते हो, जो दयालु भी हो, रिस्पेक्टफुल भी हो, सबकी प्यारी और वो सबसे प्यार करती हो। तो आप बताइए, आप जानते हैं किसी एक ऐसी महिला को? आजकल के टाइम में तो शायद कोई नहीं जानता होगा, है ना, हाई वैल्यू वीमेन कौन है। तो एक चीज़ और वो भी मैं बताती हूँ कि जो मैक्सिमम मेन है ना उनको वही पसंद आती है ना, वो उन्हीं से प्यार करते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? तो इस तरह की महिला कैसे बन सकते हैं? ज़रूरत है क्या बनने की? एक ऐसी महिला जिसकी सब प्रशंसा करते हो, सब तारीफ करते हो यार, सब सब उसको ही वो आ जाए तो बस ऐसा लगे कि बस वही आ गई, है ना, सबकी प्यारी हो, वो सबसे प्यार से बात करती हो। तो इसी तरह यदि कोई उसके साथ उसी क्वालिटी का बिहेवियर नहीं करता हो जैसा कि वो सबसे करती है, या बोला जाए ना कि उसकी वेवलेंथ मैच नहीं होती है जिस तरह वो चाहती है, जिस तरह वो हाई वैल्यू वीमेन चाहती है, तो उन्हें लगता है कि सब जो वह डिजर्व करती है, तो वह उसी से रिलेशनशिप रखना पसंद करती है जो उसकी तरह का हो, जो वैसा हो। नहीं तो फिर वो चुपचाप किनारा कर लेती है। आजकल के समाज में हमारी एक्सपेक्टेशन, ये तो सिर्फ मैंने महिला महिला की बात करी, सिर्फ एक लेडीज की बात करी, पुरुष भी। तो दोनों का जो नज़रिया है ना वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है, एक्सपेक्टेशन बदलती जा रही है। मतलब नॉर्मल सी बात है यार, सभी पुरुष भी अलग हैं। कुछ को तो खास तरह की लड़कियां पसंद होती हैं, कुछ को एकदम अपोजिट। कुछ की आदतें अलग होती हैं, कुछ की आदतें अलग होती हैं। ज़्यादातर पता है लड़कों को लड़कियां नहीं पसंद आती हैं, या लड़कियों को लड़के नहीं पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है। मतलब ये ना एक ट्रेंड हो गया है कि हमें क्या चाहिए, हम उसको सब चीज़ को ना मास्क लगा के ही देखते हैं। अभी तो फिल्टर मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी तो फिल्टर ही काफ़ी है ना सोशल मीडिया के टाइम पे। मैं कल बच्चों से बात कर रही थी तो ऐसे कुछ कुछ बातें निकल के आई, और होता ही है, आप सबको पता है कि मैं मेरे बच्चों को हर काम, हर चीज़ सिखाना चाहती हूँ। अब ऐसा नहीं कि वो हर चीज़ सीख जाएं, या तीनों हैं तो तीनों मेरी एक्सपेक्टेशन पे एकदम खरी उतरें, वैसे मेरी कोई वैसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है ना कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना, उसकी उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हों। ऐसे भी बच्चों में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमें छोड़ देना चाहिए, वो एक टाइम के बाद अपने आप निखर के आती हैं। क्योंकि मेरी तीनों बेटियां तीन तरह की हैं, और जब आप ऐसे तो नॉर्मली हम जो ज़िंदगी जीते हैं ना, कि शायद जैसे मेरी मम्मी जीती थी हम लोग के साथ, कि नॉर्मली हम लोग का सब कुछ चल रहा है, हमको टाइम से काम भी आ गया, हमको सब कुछ आ गया जीवन में जो हमें चाहिए था, या हमने नहीं भी सीखा तो कोई परेशानी नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं उससे। तो शायद वो ज़माना अलग था, सच में वो ज़माना अलग था
कि अगर मैं और मेरी बहन की बात करें तो हम दोनों की चॉइसेस अलग थी। मुझे सब कुछ काम को, सारे काम को अच्छा लगता था करना, सब चीज़ें सीखना अच्छा लगता था। मुझे बचपन से ही आदत थी कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे घर की छोटी मोटी चीज़ें हो, कुछ भी हो। वहीं मेरी बहन बिल्कुल मेरे से अलग थी, उसको नहीं मतलब होता था उन सब चीज़ों से। बट एक टाइम आया, जैसे उसकी शादी के बाद उसको सब कुछ आ गया। मतलब इवन जब वो खाना बनाना भी नहीं जानती थी तो भी उसको खाना बनाना आ गया। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होता है ना जो समय सिखा देता है। आप एक गिलास पानी लेके नहीं पीते हो, लेकिन एक समय आता है जब आपको खुद के लिए भी तो लेना ही पड़ता है, साथ में बहुत सारे लोगों को भी पिलाना पड़ता है। तो बहुत सब चीज़ें हैं ना, जो बहुत सारी चीज़ें, सॉरी, वो समय के साथ साथ अपने आप आ जाती हैं। हमको लगता है ना कि आज इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं सीखो, लेकिन आपका माइंडसेट उस तरह से डेवलप होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों को जब ज़रूरत पड़े तो हम सीख जाएं, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करना। तो मुझे लगता है कि बच्चों में जो एक मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना जो आनी चाहिए, कि परिस्थितियों को कैसे एक्सेप्ट करना है। हमारे आगे कोई भी परिस्थिति आ जाए तो हम उनको कैसे लेके आगे बढ़े, उनसे कैसे निकले, ना कि रोना धोना मचा दें, सर पीटने लगें कि नहीं बाबा ये तो मेरे अंदर नहीं था, मैं इसको नहीं झेल सकती। और लिटरली आजकल के टाइम में यही हो रहा है, जिसकी वजह से रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं। जब हमारी नींव कमज़ोर होती है ना तो रिश्ते मजबूत कैसे हो सकते हैं। जब नींव कमज़ोर होगी तो उस पर बनी हुई दीवार कैसे मजबूत होगी। तो हमें अपनी नींव को मजबूत करनी है, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है कि वो स्ट्रांग रहें, हर परिस्थिति में स्ट्रांग रहें, उनको वो चीज़ें फेस करनी आनी चाहिए। अब मैं ये नहीं बोली कि टॉक्सिक रिलेशनशिप हो वहाँ पर भी तुमको बैठ के रहना है, नो, उसको किनारा करना भी तो आना चाहिए ना, उसमें घुले रहना ही नहीं। क्योंकि सब कुछ टफ होता है। आप अगर किसी के साथ रह रहे हो, सिंपल सी परिवार की ही बात ले लो, आप परिवार में एक साथ रहते हो ना, जब रिलेशनशिप किसी के साथ टूटता है किसी भी रिश्ते में, तो तकलीफ तो दोनों को होती है, लेकिन कोई उससे जल्दी उबर जाता है और कोई उसी में घुटता जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे जो बच्चे, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उन सब चीज़ों से वो उबर सके। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। तो और पता है ये एक और बात, कि हम अपने बच्चों को घोल के नहीं पिला सकते। आप डायरेक्टली तो बात कर ही नहीं सकते हो, आजकल के बच्चों से भाग जाते हैं, ज्ञान नहीं सुनना है, शिक्षा नहीं सुननी है, कुछ नहीं सुनना है उनको। तो इन सब को सुनाने का, बताने का तरीका होता है कि हमें किस टाइम पे कब उनसे क्या बात करनी है। बिल्कुल उनके जैसे ही बन के करना पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसे ही चलता रहता है, रोज़ कुछ नया सीखती हूँ, नया अप्लाई करती हूँ। रसोई का तो होता ही होता है, क्योंकि खाने सबके अलग हैं, टेस्ट सबका अलग है, किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आगे एक होता है ना कि हम अपने जीवन में सेटिस्फाई हैं, क्यों? क्योंकि शायद हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो हमें मिल गया, और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर मिला है तो भी उसका शुक्रिया। ये आपको सुबह सुबह सनराइज दिख रहा है ना। मैं सुबह मंदिर जाती हूँ बच्चों को छोड़ने के बाद, रोज़ तो नहीं जा पाती, लेकिन भोले बाबा से कहती हूँ रोज़ बुला लिया करो। तो जब भी वॉक करने जाती हूँ ना, तो आज मंदिर से निकलते निकलते मेरी नज़र पड़ गई सूर्य देव पर, और यहाँ पर इतना सुंदर सा नज़ारा दिखा, त्रिशूल और उसके ऊपर उगता हुआ सूर्य, क्या ही कहना। मतलब ऐसे कभी कभी कुछ चीज़ें लगती ना साक्षात भगवान भगवान का आशीर्वाद। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मैं ये रील में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, क्योंकि वीडियो एडिट करने को टाइम लगता है यार, समझ सकते हो आप कि बहुत सारी चीज़ें हैं, दो हाथ है एक मुंह है, कुछ होता नहीं है, इतना ही होता है। और फिर आके इन चिड़ियों को देखना, इनसे बातें करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए एक स्ट्रेस बूस्टर है। इनको देखती हूँ, इनसे कुछ सीखती हूँ, इनके साथ जब समय बिताती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं कि मुझे ये करना है, अपने अंदर ये चेंज लाने हैं। अब आजकल आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग लोग दिखेंगे, बिहेवियर एक्सपर्ट अलग होंगे, उनके एक्सपेक्टेशन अलग होंगी, आपके चाल ढाल बॉडी लैंग्वेज के लिए अलग